नमस्कार, मैं रेणु प्रीति। उत्तराखंड में मूल निवास 1950 की मांग हो रही है। सड़कों पर बोल पहाड़ी हल्ला बोल का नारा गूंज रहा है और हर उत्तराखंडी ये मांग कर रहा है कि हमें मूल निवास 1950 दो। लेकिन ये मूल निवास 1950 क्या है और यहाँ की जनता अब इसकी मांग क्यों कर रही है? ये नज़ारा जो हमने 24 दिसंबर की रैली में देखा था, वो नज़ारा तो हमने तब देखा था जब उत्तराखंड राज्य की मांग हो रही थी। लेकिन फिर से ऐसा नज़ारा देखना, हर उत्तराखंडी से केवल एक ही मांग सुनना कि हमें मूल निवास 1950 दो, सड़कों पर ये नारा गूंजना, सरकार को चेतावनी देना। ऐसे में मूल निवास 1950 क्या है और ये क्यों यहाँ की जनता मांग रही है, ये आज हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले जानते हैं मूल निवास 1950 आखिर है क्या। देश में अंग्रेजों से स्वतंत्र होने के बाद साल 1950 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1950 में भारत के अधिवासन के संबंध में एक नोटिफिकेशन जारी किया था। उस अधिवासन के मुताबिक जो भी व्यक्ति जिस भी राज्य में 1950 तक या 1950 से पहले और 1950 तक उस राज्य में रह रहा है, वो ही व्यक्ति उस राज्य का मूल निवासी माना जाएगा। एग्जाम्पल के लिए आप मान लीजिए, यदि कोई राजस्थान का व्यक्ति है लेकिन वो 1950 तक उत्तर प्रदेश में रहा है, तो वो उत्तर प्रदेश का मूल निवासी माना जाएगा। ऐसे में ये स्पष्ट होता है कि मूल निवासी कौन है। मूल निवासी वही व्यक्ति है जो साल 1950 से पहले तक और 1950 तक, यानी कि 1950 से पहले जो व्यक्ति जिस भी राज्य में रहा है, वो व्यक्ति उस राज्य का मूल निवासी माना जाएगा। जब देश के अधिवासन में नोटिफिकेशन में ये बात लिखी गई है कि 1950 को ही मूल निवासी माना जाएगा, 1950 सन से पहले जो व्यक्ति रह रहा था, तो ऐसे में उत्तराखंड में भी ये बात लागू होनी चाहिए थी। लेकिन उत्तराखंड में हल्ला क्यों हो रहा है? उत्तराखंड में मूल निवास की मांग क्यों उठ रही है और 1950 मूल निवास हमें मिले, ये मांग क्यों उठ रही है, आइए आपको बताते हैं। दरअसल ये बात है साल 2012 की, जब यहाँ पे उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार थी और मुख्यमंत्री थे विजय बहुगुणा। तब यहाँ रह रहे नागरिकों ने एक याचिका दायर की जिस पर उन्होंने ये कहा कि केवल मूल निवासी उन्हीं को माना जाए जो 1950 का आधार है, जो राष्ट्रपति द्वारा लागू नियम है। 1950 के आधार पर यहाँ के लोगों को मूल निवास प्रमाण पत्र मिले, जिस पर याचिका दायर की गई। और जब नैनीताल हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने फैसला सुनाया तो उन्होंने ये फैसला सुना दिया कि 9 नवंबर 2000 से रह रहे लोगों को ही उत्तराखंड का निवासी माना जाएगा। अब जब ये फैसला आया तो इस फैसले पर ना ही तत्कालीन सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और ना ही नैनीताल हाईकोर्ट के डबल बेंच पर वो लोग याचिका दायर करने गए। ऐसे में तब से यहाँ पे जो है मूल निवास के प्रमाण पत्र बनना ही बंद हो गए हैं और केवल स्थायी निवास के प्रमाण पत्र अब बनाए जाते हैं। लेकिन उत्तराखंड में अब लोगों ने हुंकार भरना शुरू कर दिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ये 1950 को आधार माना गया है हर राज्य के लिए, लेकिन उत्तराखंड में इसका उल्लंघन करते हुए साल 2000 से जो सर्टिफिकेट बनाए जा रहे हैं वो राष्ट्रपति द्वारा लागू किए गए आदेश का भी उल्लंघन करते हैं और यहाँ के लोगों के अधिकारों को भी छीनते हैं। इसलिए यहाँ के लोगों ने अब सड़कों पर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। 24 दिसंबर को जो महारैली निकाली गई थी उसमें यहाँ के लोगों का यही कहना था कि हमें हमारा अधिकार चाहिए। अधिकार वही कि हम लोग यहाँ 1950 से पहले से निवास कर रहे हैं और उस आधार पर हमको यहाँ का मूल निवासी माना जाए। सवाल ये उठता है कि आखिर ये मूल निवास क्यों मांग रहे हैं? अगर उन्हें मूल निवास मिलता है तो उससे उत्तराखंड के जो लोग हैं उन्हें क्या फायदा होगा? सबसे बड़ा फायदा यहाँ के लोगों को होगा रोजगार में, नौकरी में और उत्तराखंड के लिए चलाई जा रही योजनाओं में। दरअसल एक हाल ही में आपको मैं उदाहरण बताती हूँ। जब एम्स में परीक्षा हुई थी तो अधिकांश जो वहाँ पे मेडिकल डिपार्टमेंट में भर्ती हुए थे वो राजस्थान के लोग भर्ती हो गए थे। और ऐसे कई उदाहरण है जहाँ पे उत्तराखंड के भी जो बच्चे हैं वो परीक्षा देते हैं, लेकिन उन स्थानों पर जो है बाहर अन्य राज्यों के लोगों को नौकरी जाती है। तो यदि उत्तराखंड में मूल निवास 1950 लागू होता है तो सबसे पहले तो यहाँ के लोगों को नौकरी उन्हीं के राज्य में मिलेगी और यहाँ की योजनाओं को भी उत्तराखंड के लोग ही फायदा ले पाएंगे। अब ऐसे में उत्तराखंड के जो पहाड़ी हैं, जो उत्तराखंड के लोग हैं, उनका ये कहना है कि इस मांग को मांगने का हमारा बिल्कुल ये मकसद नहीं है कि हम उत्तराखंड में रह रहे उत्तर प्रदेश के, बिहार के, मध्य प्रदेश के यानी कि अन्य राज्य के लोगों को उत्तराखंड से बाहर भगाना चाहते हैं। बिल्कुल नहीं। उनका केवल ये मकसद है कि हमें हमारा अधिकार मिले, हमें
हमें हमारा हक मिले, ताकि जिस राज्य का सपना उत्तराखंड के लोगों ने देखा था और साल 2000 में जिसे जब ये राज्य मिला तो कई लोग शहीद भी हुए हैं, जिस राज्य का सपना लोगों ने देखा था वो सपना पूरा हो सके, वो सपना लेकिन पूरा नहीं हुआ है। क्योंकि आज भी यहाँ पे चाहे वो रोजगार हो, चाहे वो जल जंगल जमीन हो, सब बिक रहा है और रोजगार के नाम पर यहाँ के जो युवा हैं वो बाहर के प्रदेशों में नौकरी कर रहे हैं, जिसका कारण यही है कि उन्हें यहाँ अपने प्रदेश में नौकरी मिलती ही नहीं है। अब जब मूल निवास 1950 लागू होगा तो जो भी योजनाएं उत्तराखंड की सरकार उत्तराखंड के चलाती हैं, जो भी यहाँ पे परीक्षाएं होती हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं, उसमें उत्तराखंड के युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा स्थान मिलेगा और यहाँ पे जो बेरोजगारी है उसमें भी लोगों को रोजगार मिलेगा। तो यही मांग उत्तराखंड के लोगों की है और अब हुंकार भरी जा चुकी है। 24 दिसंबर को आपने महारैली देखी थी, उसके साथ ही अब जनवरी में भी फिर एक रैली निकाली जाएगी और लोगों ने साफ, उत्तराखंड के लोगों ने कह दिया है कि अब हमारा जो अधिकार है 1950 का मूल निवास उसको लेकर रहेंगे। देखने वाली बात ये होगी कि यहाँ की सरकार ये मूल निवास 1950 को कब तक लागू करती है, कब तक ये प्रदर्शन जारी रहता है। ऐसे में आपकी उत्तराखंड के लोगों द्वारा मांगी जा रही मूल निवास 1950 की मांग को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसी के साथ यदि मेरे द्वारा कोई त्रुटि हो गई हो, कोई ऐसा घटनाक्रम, कोई ऐसी बात जो रह गई हो, जो मैंने ना बताई हो, या कोई ऐसी बात जो मेरी तरफ से गलत बताई गई हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। त्रुटि के लिए मुझे क्षमा कीजिएगा, कुछ रह गया हो उसके लिए भी क्षमा कीजिएगा। बाकी मूल निवास 1950 को लेकर आपकी क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।